आईएमएफ किसी कंट्री को कैसे लोन देता है और पाकिस्तान कब कब आईएमएफ के पास गया। Before we start, let's get to know what actually IMF is. IMF 190 कंट्रीज पर मुश्तमिल एक इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टेब्लिश किया गया और इसका पर्पस जंग की वजह से तबाह होने वाली इकोनॉमीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देना था। किसी भी मुल्क को लोन लेने से पहले आईएमएफ का मेंबर बनना होता है, जिसके अगेंस्ट उन्हें एक मेंबरशिप फीस की सब्सक्रिप्शन कोटा पे करनी होती है। इस सब्सक्रिप्शन कोटा का एक पूल बनता है और इस पूल में जरूरतमंद ममालिक को लोन दिया जाता है। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट्स, आईएमएफ के पास $1 ट्रिलियन का पूल मौजूद है टू फाइनेंशियली सपोर्ट इट्स मेंबर कंट्रीज। सो आईएमएफ बेसिकली एक वेंटिलेटर की मानिंद है उन इकोनॉमीज के लिए जो अपने डेथ बेड यानी डिफॉल्ट की सिचुएशन तक पहुंच जाए। जैसे 2000 में ब्राजील डिफॉल्ट होने के करीब था, उसने आईएमएफ से हेल्प ली। सिमिलरली 2018 में अर्जेंटाइन ने $57 बिलियन का लोन लिया, जो आईएमएफ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोन माना जाता है। आइए अब देखते हैं कि आईएमएफ किसी मुल्क को लोन कैसे देता है और इस मुल्क को क्या शराइत पूरी करनी होती है। फर्स्टली, मेंबर कंट्री फाइनेंशियल हेल्प के लिए आईएमएफ को रिक्वेस्ट करता है। देन आईएमएफ टीम उस मेंबर कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन का सर्वे करती है और फिर लोन की अमाउंट डिसाइड की जाती है। लोन की वापसी को यकीनी बनाने के लिए आईएमएफ मेंबर कंट्री को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को रिवाइज करने के लिए रिकमेंडेशंस देती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आईएमएफ मेंबर कंट्री को लोन देने पर एग्री करता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स, आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड लोन का अप्रूवल देता है। आईएमएफ पॉलिसी मुहैया की निगरानी करता है और जब उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो जाए तो लोन वापस किया जाता है। पाकिस्तान कब कब आईएमएफ के पास गया। पाकिस्तान 11 जुलाई 1950 को आईएमएफ का मेंबर बना। पाकिस्तान के अभी तक आईएमएफ के साथ 23 प्रोग्राम्स हुए हैं। फर्स्ट प्रोग्राम 1958 में हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को $2.5 करोड़ देने का एग्रीमेंट हुआ। प्रेसिडेंट अयूब खान के टेन्योर में 3, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो के टेन्योर में 4 प्रोग्राम्स आईएमएफ के साथ हुए। एक्स प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक के टेन्योर में पाकिस्तान ने 2 बार आईएमएफ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेकंड गवर्नमेंट जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी हमने 2 बार आईएमएफ से लोन लिया। नवाज शरीफ के फर्स्ट टेन्योर में पाकिस्तान आईएमएफ के एक प्रोग्राम में शामिल हुआ। बेनजीर भुट्टो के सेकंड टेन्योर में पाकिस्तान ने आईएमएफ से 3, जबकि नवाज शरीफ के सेकंड टेन्योर में पाकिस्तान ने 2 प्रोग्राम्स अवेल किए। एक्स प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने आईएमएफ से सिर्फ 1 प्रोग्राम लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013, एनपीएमएल-एन की 2013 से 2018 की गवर्नमेंट में पाकिस्तान ने आईएमएफ से एक बार लोन हासिल किया। इमरान खान के टेन्योर में पाकिस्तान आईएमएफ के एक प्रोग्राम में शामिल हुआ, जिसको पीडीएम की गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया। अब केयरटेकर गवर्नमेंट का आईएमएफ के साथ $3 बिलियन का स्टैंड बाय एग्रीमेंट तय पा गया है। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल के बाद पाकिस्तान को $700 मिलियन की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी और कुछ इसी तरह पाकिस्तान का टोटल लोन 64 ट्रिलियन रुपीस तक जा पहुंचा और पाकिस्तान का हर बच्चा या बुजुर्ग इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख रुपए का मकरूज है। क्या आईएमएफ लोन का पाकिस्तान को वाकई फायदा हुआ? वैसे तो आईएमएफ लोन किसी कंट्री की वर्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशन की बेटरमेंट के लिए होता है, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट बेंजामिन फ्रेडमैन कहते हैं कि ये आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है कि आईएमएफ की वजह से किसी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई या प्रॉब्लम में मजीद इजाफा हुआ। अक्सर आईएमएफ की स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज की शराइत उस मुल्क के आम शहरियों के लिए एक मुसीबत बन जाती है। अगर पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स ली जाएं, तो जब भी हमें आईएमएफ से लोन मिला तो एक टेम्परेरी रिलीफ नजर आया, लेकिन आईएमएफ की डिमांड को फुलफिल करते हुए बेसिक्स अशिया पर सब्सिडी खत्म करना पड़ी, सैलरीड पर्सन पर मजीद टैक्स लगाने पड़े और गैस प्राइसेस में इजाफा किया गया। और इन्हीं कंडीशंस के बेहाफ पे बिजली के बिल से लेकर आम खाने पीने की अशिया पे हम सबको इजाफी टैक्स देना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते हुए टैक्स की वजह से प्राइसेस अफोर्डेबिलिटी रेंज से बाहर निकल गए। जीएसटी और लीवी की सूरत में एक आम आदमी के लिए जिंदगी की जरूरी अशिया उसकी पहुंच से बाहर होती नजर आती है। पाकिस्तान को अपना शरई सूद 22% तक ले जाना पड़ा और इस वक्त महंगाई की शरह यानी इन्फ्लेशन रेट 41.90% तक आ पहुंचा है। सो क्वेश्चन अब ये है कि क्या हम कभी आईएमएफ के चुंगल से निकल पाएंगे? क्या इस मुल्क में रहने वाले हर फर्द जिस पे 2.5 लाख रुपए का मकरूज है, कभी सूद की इस लानत से आजाद होगा? सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू द ब्लू ट्रूथ, क्योंकि इस वीडियो के सेकंड पार्ट में we will discuss that how civilian and military leadership is working towards a solution to rescue Pakistan from this situation and how initiative like SIFC will put us back on the right economic track.